नमस्कार, राम राम। हरियाणा में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। हरियाणा विधानसभा को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें विधानसभा को लेकर प्रत्याशियों के चयन पर मंथन। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद से हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने बयान देते हुए कहा कि प्रत्याशियों के चयन को लेकर के 2 और 3 सितंबर को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें प्रत्याशियों के नामों पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। वहीं उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि सभी 90 सीटों पर जो है उम्मीदवारों की एक सूची, जो पूरी सूची है वो एक साथ आएगी। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर दीपक बावरिया ने कहा कि जिसके पास विधायकों का समर्थन होगा वही सीएम बनेगा। सर, सांसदों को जो चुनाव न लड़ाने का फैसला था, क्या उस पर कांग्रेस हाईकमान की भी मंजूरी है, सहमति है, या फिर वो आपके लेवल? लेकिन सर फिर भी बताइए तो सही सर। सर ये जो लग रहा है, तारीखों में बदलाव नहीं होगा। हरियाणा की जो तारीखें आई हैं, जो सोर्सेज से बताया, हालांकि ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है, ये भी हम अपने सवाल में आपको कोट कर दें, लेकिन अब ये इंडिकेशन लगभग आ चुका है कि 1 तारीख को ही होगा। कांग्रेस की जो रणनीति है 1 तारीख की वोटिंग के लिहाज से है, या आप लोगों के पास चुनाव आयोग से कोई और इनपुट है? We are fully prepared for any date, any time, any emergency. उधर हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। एक तरफ सभी पार्टियों ने जमीनी स्तर पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं अंबाला प्रशासन भी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें कि इस बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त अंबाला ने बताया कि अंबाला जिला में 4 असेंबली निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिनमें से 3 जनरल तो 1 रिजर्व है। जिले में कुल 8,74,000 वोटर्स हैं। जिले में कुल 968 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। वहीं जिन लोगों के पास हथियार हैं उन्हें जमा करवाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। इसी को लेकर अभी तक 2,669 हथियार जमा करवाए जा चुके हैं और बालिकों को भी जल्द से जल्द जमा करवाने को कहा गया है। वहीं जिले में कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं। पॉलिटिकल पार्टी के लिए कई निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें से पार्टी के लिए झंडे और पोस्टर लगाने को लेकर भी कई निर्देश जारी किए गए हैं। जो हमारे पत्रकार साथियों और बंधुओं को जो बुलाया है, वो आज चुनाव से संबंधित जो हमारी तैयारियां अंबाला जिले में चल रही है उससे आप लोगों को अवगत कराने के लिए और उसके लिए पीसी जो बुलाई गई है। तो ब्रीफ डिटेल्स में एक बार बता देता हूँ। देखिए, कुल जो हमारे हैं 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है अंबाला जिले में चुनाव होंगे। 3 इसमें जनरल है और 1 रिजर्व है। टोटल जो है हमारे 8,78,282 वोटर्स हमारे इलेक्टोरल रोल में जो है उनके नाम आ गए हैं। इसमें जो है करीबन 4,61,453 पुरुष वोटर्स हैं। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हमारी जैसे 4 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पड़ते हैं, तो उसी हिसाब से 12 एसएसटी टीम स्टैटिक सर्वेलेंस और 12 जैसे फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स ऑपरेशनलाइज हो गई है। और सीआई के मैंडेट के हिसाब से हमारी जो भी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी पोलिंग डे से पहले की, वो हमने अपने पीएचपी को भेज दी है, जिसमें से सीएपीएफ में 3 कंपनीज ऑलरेडी जिले में आ गई है। और इनेलो के युवा नेता अर्जुन चौटाला ने जेजेपी और आज आजाद समाज पार्टी के गठबंधन पर बयान दिया है। उन्होंने बताया है कि गठबंधन पर तंज कसा है और कहा है कि इस गठबंधन में कोई भी राजनीतिक मायने नहीं निकलते और प्रदेश में इनकी राजनीतिक हैसियत पूर्ण रूप से खत्म हो गई है। अर्जुन चौटाला ने आगे कहा कि अगर इनका भविष्य किसी ज्योतिष से पूछा जाए तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा।
कि इनकी लकीर कहां है। अर्जुन चौटाला ने कांग्रेस के सरकार बनाने के दावों पर भी पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस में जब तक भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा हैं तब तक कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। वहीं कुमारी सैलजा के दलित चेहरे को सीएम बनाए जाने वाले बयान पर अर्जुन चौटाला ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस को चाहिए कि वो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को छोड़कर किसी और को आगे करे, तो हो सकता है कि कांग्रेस का कुछ बन जाए। के अंदर खास करके पूरे सिरसा जेल की मैं बात कर सकता हूँ, सब जगह इनेलो को एक कार्यकर्ता की तरफ से बहुत प्रेम और प्यार मिल रहा है, क्योंकि हमारा एक हमेशा से पुराना जुड़ाव रहा है। और इस इलाके में विकास जितना भी हुआ है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में हुआ है। उनकी जो नीतियाँ हैं, उनके जो विकास कार्य हैं, आज भी हर मेरे ख्याल नागरिक के मन में कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं और उन बातों को आज भी लोग याद करते हैं। फील्ड में लगातार आप जा रहे हैं, अभय सिंह जी पूरे हरियाणा का दौरा कर रहे हैं, क्या मुद्दे ऐसे लेकर चल रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या मुद्दे लेकर चल रहे हैं? देश के अंदर जी हर विधानसभा के अंदर लोकल लेवल के कई मुद्दे बहुत अहम हैं, परंतु उनके अलावा आज प्रदेश के अंदर बड़े मुद्दे, सबसे बड़ा बेरोजगारी का है, बड़ा मुद्दा एमएसपी का है। ठीक है, बोलिए आए ना थे काम तो फोटो भाई तो निकल दे दो। अच्छा वो मैं कराती हूँ वो ऐसे फोटो महेंद्रगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के स्थान पर जयराम सदन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए शक्ति केंद्र प्रमुख त्रिदेव का प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में जीत का मूल मंत्र दिया। इस चुनावी युद्ध को जीतने के लिए रणनीति बना करके बीजेपी कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर जीत हासिल करके इस साल 2024 के विधानसभा चुनाव को जीतना है। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है। भारतीय जनता पार्टी महेंद्रगढ़ विधानसभा के त्रिदेव कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर था और इसमें हिंदुस्तान के सबसे बड़े चुनाव क्षेत्र से बाड़मेर जैसलमेर से मेंबर पार्लियामेंट रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे, हमारे जिला के प्रभारी आदरणीय कैलाश जी चौधरी हमारे बीच में मार्गदर्शन के लिए आए। हरियाणा में चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के जो त्रिदेव कार्यकर्ता हैं उनकी आज यहाँ पर बैठक रखी गई और सभी कार्यकर्ता संकल्पित होकर और निश्चित रूप से ऊर्जावान होकर आज यहाँ से जा रहे हैं और उन्होंने संकल्प लिया कि आने वाले समय में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और यहाँ पर जैसा कि जो हरियाणा की सरकार ने जो पिछले 2 कार्यकाल से जो काम हुए हैं वो वास्तव में जनता के हित के काम हुए हैं और इसलिए आज यहाँ पर कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं। और जहाँ मैं क्षेत्र में भी गया हूँ तो वहाँ पर एक ही चर्चा है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो काम हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, और उधर कांग्रेस की हिसाब मांगो यात्रा खत्म हो गई। इस यात्रा में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शिरकत की है और आपको बता दें कि ये जनता मांगे हिसाब अभियान की यात्रा 61 हलकों में पूरी हुई। इसको लेकर के कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि लोगों के उत्साह को देखते हुए लगता है कि पुनाहाना सीट एक बार फिर कांग्रेस की झोली में जाएगी और जनता कांग्रेस के साथ दिखाई देगी।
चल के ये 61वां हल्का था, जिसमें ये पदयात्रा के माध्यम से हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम के माध्यम से बीजेपी की 10 साल की कुशासन का हिसाब किताब मांगने का हमने काम किया। और आज इस कार्यक्रम के सफल आयोजन पे मैं, हमारे जो विधायक हैं मोहम्मद इलियास जी, जिन्होंने अपने जीवन में बड़ी इस इलाके की सेवा करी, अपने जीवन में एक तपस्या करी इस इलाके के लिए, उनने आसान नहीं होता इतने लंबे समय तक जनता के बीच में रहना। उनको मैं बहुत बधाई देता हूं। मोहम्मद इलियास जी की आज रिकॉर्ड तोड़ कार्यक्रम था। उनके साथ साथ उनके नेतृत्व में बाकी जो बहुत से हमारे साथी जिन्होंने भी अपना योगदान दिया। यमुनानगर जिले में भाजपा लगातार मजबूत हो रही है और इसी कड़ी में स्वैच्छिक सेवानिवृत्त वीआरएस लेने के बाद से जिला शिक्षा अधिकारी सुमन बहमनी आज विधिवत रूप से भाजपा में शामिल हो गई। वहीं जगाधरी में कृषि मंत्री कंवर पता का चाय, गजब का स्वाद। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां देखे मारियो
अपना समझ के खा लियो। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers. और चंडीगढ़ में उत्तरी हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला के 500 से ज्यादा राइस मिलर शामिल हुए। आपको ये भी बता दें कि उत्तरी हरियाणा के राइस मिलर 20 सालों से सीएमआर का कार्य कर रहे हैं। दरअसल राइस मिल ने सरकार के सामने अपनी कुछ समस्याएं रखी हैं, जैसे चावल लगाने के लिए पर्याप्त जगह। आइए आपको सुनाते हैं। हम यहाँ पर उत्तरी हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इस एसोसिएशन में मेनली 3 जिलों के राइस मिलर्स हैं, अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला। इन तीनों जिलों के 500 से ज्यादा राइस मिलर्स हैं। जैसा कि कालड़ा साहब ने कहा कि ये हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो मैं एक बार अपने राइस मिलर भाइयों से कहूंगा कि देखिए, मीडिया का जो है एक बहुत ही मजबूत और एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है किसी भी चीज को सही दिशा देने के लिए या सही जगह पहुंचाने के लिए। मीडिया हमारा एक चौथा स्तंभ माना जाता है। तो मैं अपने राइस मिलर भाइयों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार जोरदार तालियां लगा के मीडिया का अभिनंदन किया जाए। इस एसोसिएशन का गठन अभी 2 महीने पहले ही हुआ है। इसका गठन इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे जिले में, हमारे जो 3 जिले हैं, यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला, 500 से ज्यादा राइस मिलर्स जो हैं लगभग सीएमआर का कार्य कर रहे हैं। वैसे हमने अपनी ब्रीफिंग में बता दिया है, सीएमआर यानी कस्टम मिल्ड राइस। बिल्कुल संक्षिप्त में इसमें क्या होता है कि सरकारी खरीद एजेंसी। और अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। स्वास्थ्य महानिदेशक ने सभी जिला चिकित्सा अधिकारियों को इस पूरे मामले में निर्देश भेजे हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य महानिदेशक ने तुरंत प्रभाव से निर्देशों को लागू करने को भी कहा है और साथ ही कहा है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी करने पर लागू होने वाले कानून की जानकारी देनी होगी और अस्पतालों में हिंदी और इंग्लिश में बदसलूकी करने पर लगने वाली धाराएं, जुर्माना और सजा का विवरण होगा। अस्पतालों में सिक्योरिटी समितियों का गठन किया जाएगा और साथ ही सीनियर डॉक्टर के साथ प्रशासनिक अधिकारी सदस्य होंगे। इसके सिक्योरिटी कमेटी समय समय पर सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करेगी और साथ ही साथ जो है अस्पतालों में आम आदमियों और मरीजों के परिजनों के आने पर विजिटर पास पॉलिसी का सख्ती से पालन किया जाएगा और साथ ही साथ जो है वो अस्पताल के सभी भवनों, रेजिडेंशियल ब्लॉक, नर्सिंग ब्लॉक आदि में लाइट का पूरा प्रबंध किया जाए। रात के समय में काम करने वाले डॉक्टर और नर्स को अस्पताल के विभिन्न ब्लॉकों और बिल्डिंगों में आने जाने पर सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए और साथ ही ये भी बता दें आपको कि सुरक्षा में, अस्पताल में सुरक्षा की एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो 24 घंटे काम करे। बातें उन्होंने कही है जिसमें उन्होंने कहा है कि चाहे रेजिडेंशियल ब्लॉक हो, नर्सिंग ब्लॉक हो और जितने भी अस्पताल से संबंधित ब्लॉक होते हैं, सभी जगहों पर एक ऐसे नियम बनाए जाए, एक ऐसा संस्था बनाई जाए, चाहे एक ऐसी नीति बनाई जाए जो 24 घंटे काम करे, लाइट के पूर्ण तरीके से प्रबंध किए जाए, यानी डॉक्टर्स की सुविधा के लिए या फिर पूरे अस्पताल प्रशासन और अस्पताल स्टाफ की सुरक्षा के लिए जो नियम कानून है वो 24 घंटे काम करने चाहिए। इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए।
और अब खबर हिसार से है, जहां पानी की निकासी के मामले को लेकर के निगमायुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा ने सभी विभागों की संयुक्त बैठक की है, जिसको लेकर के नगर निगम कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए निगमायुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा ने कहा कि उनके संज्ञान में जो समस्याएं आई हैं उन समस्याओं पर काम किया जाएगा। उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि मीडिया और पार्षदगण से मिलकर सभी समस्याओं का समाधान निकालने पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी आमजन को नगर निगम की तरफ से कोई समस्या न आए। तो राम राम हरियाणा देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।